ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, जो द्वंद्व हैं सुख दुख आदि, वो इंद्रियों के और विषयों के संयोग से हर इंसान को व्यथित करते हैं। उन द्वंद्वों से जो बच जाता है वही उत्तम गति को प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। गीता दर्शन के द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक पर आज विचार श्रवण करेंगे आप। यम ही न विथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सुअमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से जो व्यथित नहीं होता, इन द्वंद्वों से जो दुखी नहीं होता, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, वह समदृष्टि वाला पुरुष, सम अवस्था वाला पुरुष, वह धीर पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वह सर्वथा मुक्त हो जाता है। यो वै भूमा तद अमृतम, जो सत तत्व है वही भूमा है और वही अमृत है, उसका कभी नाश नहीं होता। यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वह नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आगमा अपायनो अनित्या, सुख और दुख, मान अपमान, हानि और लाभ, ये सब आने और जाने वाले हैं। इनमें कोई भी अपने पास टिकने वाला नहीं है। इनके आने पर भी जो संयमी पुरुष है वह व्यथित नहीं होता। संयमी पुरुष का लक्षण है शांतो दान्तः, जो अपने स्वरूप में शांत है। दान्तः, जिसने अपने मन का, इंद्रियों का दमन कर लिया है। उपरति, जो संसार के सुखों से, विषयों से उपराम हो चुका है। तितिक्षु, और जो सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख को सहन कर लेता है, सहन करने की सामर्थ्य रखता है। समाहितो भूत्वा, सम अवस्था में आत्मा और परमात्मा की ब्रह्म आत्मैक्य अवस्था में स्थित होकर आत्मन्येवा आत्मानं पश्यति, वो अपनी आत्मा के द्वारा आत्मामय, सर्व आत्मामय ही देखता है। यह सर्वमय आत्मा को ही देखता है। सर्वम आत्मानं पश्यति, अब वो सबको आत्म स्वरूप से देखता है, तो आत्म स्वरूप तो अविनाशी है। उसे ये सुख और दुख कभी व्यथित नहीं कर सकते।
मान और अपमान ये कभी व्यथित नहीं कर सकते। लाभ और हानि ये कभी व्यथित नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपनी आत्मा को परमात्मा में एक करके स्थित है, जहाँ ये द्वंद्व पहुँचते ही नहीं, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकते। सुख दुख दशाधीरम साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम। सुख और दुख, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, यह जो सम अवस्था है, समम ब्रह्म, सम अवस्था ब्राह्मी अवस्था है, ब्रह्म की अवस्था है, चेतन परमात्मा की अवस्था है। उस साम्य अवस्था में स्थित हुआ योगी सुख और दुख से वह धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होता। जैसे सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्दोषबाह्यै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ भी है, हानि भी है, यश भी है, अपयश भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य की उपस्थिति में ये सब आते हैं, लेकिन इन सब से सूर्य कभी व्यथित नहीं होता। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षुः, और सभी लोकों का नेत्र जो है एकमात्र सूर्य है। न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषै, इस सूर्य के प्रकाश में पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लाभ है, हानि है, ये सब चलते हैं। लेकिन इन सबसे सूर्य कभी व्यथित नहीं होता, वो सदा निर्लेप रहता है। बाह्य दोष ही न लिप्यते सूर्य, इन बाह्य दोषों से सूर्य कभी लिपायमान नहीं होता। इसी प्रकार एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, जो समस्त भूतों में एक अंतर आत्मा है, एक वही परमात्मा अंतर आत्मा रूप से विराजमान है, उपस्थित है। न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य, उस अंतर आत्मा को बाह्य दुख सुख मान अपमान यश अपयश लाभ हानि ये कभी लिपायमान नहीं कर सकते, और ये कभी लिपायमान नहीं करते, क्योंकि वह आत्मा निर्लेप है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, यह आत्मा ही अमृत है, यह आत्मा ही अभय स्वरूप है, यह आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए समय स्यात् सर्वेषु सो अमृतत्वाय कल्पते। इन द्वंद्वों में जो सदा सम रहता है, द्वंद्वों के आने पर अपने को निर्विकार स्वरूप देखता है। मैं आत्मा निर्विकार हूँ, ये सुख और दुख ये द्वंद्व मुझे लिपायमान नहीं कर सकते। मान और अपमान, हानि और लाभ ये मुझे लिपायमान नहीं कर सकते। ऐसा जो योगी है अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत की अनुभूति करता है, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते,
तद्धामम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो ऐसे धाम को प्राप्त होता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है कि दोबारा संसार में जन्मने मरने के लिए नहीं आता। यह ब्रह्म विचार, दार्शनिक विचार आप श्रवण कर रहे हैं। आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करा रहे हैं। ब्रह्म जीव को आत्मा परमात्मा का बोध करा रहा है। ब्रह्म राम ब्रह्म व्यापक जगदीशा। राम जी भी ब्रह्म हैं, कृष्ण जी भी ब्रह्म हैं। वो ये बता रहे हैं जीव को, जीवो ब्रह्मैव न इतरत। अर्जुन, तू जीव बना बैठा है, ये जीव ब्रह्म ही है, यह ब्रह्म से अलग नहीं है। ऐसे सम अवस्था में जीव आत्मिक की अवस्था, जीव ब्रह्मात्मिक की अवस्था में जो स्थित हो जाता है, वो सभी समय में अमृत तत्व को प्राप्त होता है, अमृत तत्व की अनुभूति करता है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपसे निवेदन है, सुने हुए विचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम।